क्योंकि स्टार्टिंग में हम देखते हैं सियोन सोचती है कि इसने मुझे ढूंढा कैसे। मुझे नहीं लगा था कि हम कभी मिलेंगे। क्या इसको सारी सच्चाई पता चल गई है? क्या ये उसे लेने आया है? ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है आराम से मुझे आराम से सोचना चाहिए। वो जियोन से बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो? जियोन बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सियोन बोलती है, नहीं, हमारा 5 साल पहले ही सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जियोन बोलता है, मैं यहाँ पर 10 घंटे का सफ़र करके आया हूँ और मुझे तुमसे बहुत जल्दी में कुछ बात करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे बस 10 मिनट दे दो। नहीं नहीं, बस 5 मिनट दे दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो सियोन को देखने लगता है, सियोन जियोन को देखने लगती है। सियोन बोलती है, तुमको क्या बात करनी है? जियोन बोलता है, मुझे लगता है हमें कहीं बैठ जाना चाहिए। सियोन बोलती है, नहीं, हम खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। जियोन बोलता है, ठीक है। जियोन बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें साउथ कोरिया चलना चाहिए। सियोल में दादी माँ का तबीयत ख़राब है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। उनको लिवर कैंसर हो चुका है। सियोन सोचती है, अच्छा, तो इसके यहाँ पे आने का ये रीज़न था। दादी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं, जियोन बोलता है, और उनके पास बस 6 महीने हैं, डॉक्टर ने कहा है। अभी ये बात मीडिया में नहीं फैली है कि दादी माँ का तबीयत ख़राब है, उनका कैंसर दूसरे ऑर्गन तक भी फैलने लगा है। सियोन ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, दादी माँ, जिनका नाम म्योंग सून पार्क है, जो कि एक बिजनेस वूमेन है, उन्होंने रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया था बिजनेस करना जहाँ पर वो पहले काम करती थी। उन्होंने एक इंडस्ट्री ही खड़ी कर दी जिसका नाम म्योंगसूंग फूड इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री के साथ साथ नेशनल टॉप फूड कंपनी में भी काम करती हैं और उनका कंपनी टॉप फर्स्ट पे आता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बिजनेस में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी। वो पर्सनल और बिजनेस लाइफ दोनों को ही संभाल कर चली आई हैं। वो पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी हैं, सभी की केयर करती हैं। स्पेशली मेरा तो उन्होंने बहुत केयर किया। जब मेरा साथ कोई नहीं दिया तब दादी माँ ने मेरा साथ दिया। इनफैक्ट मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन दादी माँ ने हमेशा मुझे एक अपनी बच्ची की तरह प्यार किया। वह बहुत खुशमिजाज औरत थी। सुयोन बोलती है, क्या सच में? क्या सच है ये? जियोन बोलता है, हाँ, ये सच है और प्रॉब्लम अभी ये है कि वो तुमसे मिलना चाहती हैं। सियोन बोलती है, मुझसे? लेकिन क्यों? सी थिंक दादी माँ सोचती हैं कि हमें अभी साथ में हैं। उनको मैंने सच्चाई बताई कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो ये बात मानते ही नहीं कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। वो फिर भी तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं बस तुमसे एक दिन मांग रहा हूँ, जाकर उनसे मिल लो। जाकर उनको सच्चाई बताओ कि हमारा रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, हमारा डिवोर्स हो चुका है। जियोन बोलता है कि तुम कितना पैसा लोगी एक दिन के लिए? सियोन शॉक हो जाती है ये बात सुनकर। जियोन बोलता है, नंबर बताओ, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूँगा, जितना भी नंबर तुम बोलोगी। सियोन बोलती नहीं है, वो शॉक हो जाती है बात सुनकर। जियोन बोलता है, हाँ, तुम पैसों के लिए तो सब कुछ काम करती हो, तुम्हें तो बहुत पैसे बहुत पसंद है। हमारी शादी तुमने पैसे के लिए की, हमारी शादी सिर्फ पैसों के लिए ही चलाई तुमने। क्या 10 मिलियन वॉन्स ठीक रहेंगे एक दिन के लिए? दादी माँ से जाकर मिल लो। सियोन बोलती है, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे लाइफ में अब इन्वॉल्व नहीं होना। दादी माँ को मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, लेकिन मैं अब तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। जियोन ये सुनकर शॉक हो जाता है। सियोन बोलती है कि प्लीज़ मेरे लाइफ में दोबारा इन्वॉल्व मत हो, यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं आऊँगी। जियोन बोलता है, क्या तुम मुझसे नफ़रत करने लगी हो?
क्या तुम बस एक दिन के लिए दादी माँ के साथ मिल नहीं सकती मेरे साथ? मैं यहाँ पे तुमको अपसेट करने नहीं आया था, ना ही तुम्हें देखने आया था। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो करना। गुड बाय करके वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कैफ़े में एक छोटा सा लड़का जो कि बहुत क्यूट होता है, वो मॉम मॉम कहते हुए कैफ़े में घुस जाता है। ये देखकर जियोन सियोन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। हारिम बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये देखकर सियोन तो एकदम स्टंट खड़ी हो जाती है वहाँ पे। उसके साथ साथ जियोन भी एकदम स्टंट हो जाता है।